हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए फिर पहला क्वेश्चन बताइए। आइए थोड़ा लड़ ले पहले क्वेश्चन के साथ। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर 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 चाहिए हमको, आंसर। कोई भी दूसरा बात नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। बताइए आंसर, आंसर चाहिए। आंसर किसका सबसे पहले आ रहा है? चलिए, हाँ वो सब हो गया। टेस्ट 2 का है, टेस्ट 2 का सॉल्यूशन है सर। यानी कि टेस्ट 2 वाला में सर कुछ आंसर सही नहीं है आ रहा है सर। ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे तो कहीं भी कोई आंसर गलत अगर हो गया होगा बाई द वे तो हम सही कर लेंगे डिस्कशन। एक का आंसर ए भी आ रहा है, सी भी। मुकेश दे रहा है सी, हिना दे रही ए। ठीक है, बाकी लोग बी भी लगा दिए। अरे काहे के लिए इतना आसान क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं जी? काहे के लिए इतना आसान क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं? किससे परमिशन लिए हैं? कह रहा है आईपी एड्रेस वर्जन 4 की बात कर रहा है। देखिए आपका जैसे ही बात करेगा आईपी एड्रेस का, तो आपको हम बोले थे 2 चीजें याद रखना है। एक आपका क्या, IPv4 मतलब वर्जन 4, और एक आपका IPv6। कितना बार लिख चुके हैं फिर भी गलत ही करना है, ठीक है ना। ये कितना होता है आपका? 32 आपका बिट्स का होता है, 4 आपका तो बाइट का होता है, और 8 आपका निबल का होता है। ये 128 आपका अन्य की बिट्स का होता है, और आपका कितना बाइट हो जाएगा? 16 आपका अन्य की बाइट हो जाएगा, और 32 आपका क्या हो जाएगा? तो निबल हो जाएगा। यही बात तो हम बोले थे आपको याद रखने के लिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 32 के साथ बाइटो लगाया है और 32 के साथ बीट भी है। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? यहाँ बीट्स वाला देना है ना। अगर हिंदी में दिक्कत लग रहा तो अंग्रेजी में आ जाइए, अंग्रेजी में आ जाइए। ठीक है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके सर। कल शाम को ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं? डियर, कल एक्चुअली शाम में अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए BSPCL वाला में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है ना। कल शाम में एक्चुअली पटना नहीं थे, पटना से थोड़ा आउटसाइड थे, ठीक है, इसलिए हम अवेलेबल रहते तो क्लास कभी भी आपका बंद नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको मान करके चलना है। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, ये पूरा बात आपको याद रखना है। 1-2 बात याद रखिएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा। इसके साथ एक और याद रख लीजिए, आपका मैक नंबर। मैक जो होता है क्या होता है आपका? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और ये आपका कितना होता है? तो आपका 48 बिट्स का होता है, यानी कि 6 आपका बाइट का हो जाएगा, और 12 आपका निबल हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आईपी एड्रेस है। ठीक है ना। चलिए क्या कर रहे हैं कि सर टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक आंसर सी होगा, जो 32 बीट हैं हम दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसको गलत कर दिया गया है, हमको 1 मार्क्स। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है कि टेस्ट में अपलोड होने में आंसर उसका गलती से दूसरा लग गया होगा, लेकिन हम यहाँ आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं ना। ठीक है, और जब ये आप PDF डाउनलोड करिएगा तो इसमें भी देखिए वही दिया है, एक का CA दिया है, एक का C दिया है। देखिए हमारे पास आंसर है, देख सकते हैं। गलती से हो सकता है कि वहां पे टाइपिंग एरर हो गया हो। चलिए अगला देखिए, देखिए इसको देखिए, बताइए 2 का आंसर बताइए। 2 का फास्ट, 2 फास्ट आंसर बताइए। ठीक है, हम मानते हैं टेस्ट में कोई आंसर गलत है, इसीलिए तो हम बैठे हैं सोल्यूशन कराने के लिए। 1 की जगह 4 कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। ये आपका आ गया MS वर्ड से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए कथन निष्कर्ष वाला आंसर आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस का मतलब आपका छोटा, लोअर केस छोटा अक्षर, और अपर केस का मतलब होता है बड़ा अक्षर। दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। दूसरी बात है, करा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं कर सकते, ये बात गलत है। आपको जिसको मन है सिलेक्ट करके उसको बोल्ड आप कर सकते हैं, जिसको मन है छोड़ने का उसको छोड़ सकते हैं, और जिसका मन है आपको सेलेक्ट करने का वो कर सकते हैं। तो ये बात आपका गलत कह रहा है। एक मतलब एक सही है
तो सही कौन सा है? डी, ओनली आपका 1 सही है। सबका आंसर डी ही आ रहा है, कोई दूसरा तो नहीं दे रहे हैं ना? अरे ए क्यों दे रहे हैं? ए वाले कुटाई हो जाएगा आपका, कुटाई हो जाएगा आपका, समझ लीजिए बात, समझ गए? डी होगा आंसर। सर ऐसे क्या एग्जाम में भी सकता है? सर नहीं, एग्जाम में गलत नहीं आता एक्चुअली, यहाँ पे टाइपिंग में जैसे आंसर पुट करते हैं ना, वहां पे वो मिस्टेक हो गया होगा, आपको उतना टेंशन नहीं लेना, हम बैठे हैं ना यहाँ पे किस लिए। चलिए हो गया आपको। चलिए यहाँ पे आइए हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। देखिए MS वर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है, हम आपको MS वर्ड दिखाते हैं। इधर देखिए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या था? लोअर केस और अपर केस से संबंधित। हम तो कीवर्ड और माउस कनेक्ट कर लेते, एक सेकंड आप रुक जाइए, हमको थोड़ा सा यहाँ से कीवर्ड और माउस कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड आप रुक जाएंगे माय डियर। हमने आपके लिए ले आया कीवर्ड और माउस, ठीक है। अब इस दोनों का हम प्रयोग करेंगे आपको प्रैक्टिकल दिखाने के। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे देखिए क्लिक करिएगा, देखिए आपको क्या क्या है? सेंटेंस केस। फॉन्ट ग्रुप में आपका क्या क्या है? तो सेंटेंस केस है, लोअर है, अपर है। लोअर का मतलब सभी लेटर को छोटा करना, अपर का मतलब बड़ा करना। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है एगो सिंगल वर्ड को कैपिटल करना। और टॉगल का मतलब होता है जिसको कैपिटल किया, जिसको बड़ा किया उसको छोटा, और छोटा किया उसको बड़ा करना। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस लेकर के दिखा देते, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम ले लिए, सबसे पहले बात, आप कोई भी चीज लेते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लेना है। कोई भी फार्मूला लेते हैं, ठीक है, RAND रैंड। उसके बाद आपका क्या कि आपका ओपन क्लोज ब्रैकेट लीजिए, इंटर मारिए, आपके पास कोई पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको केस दिख रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम सेंटेंस केस को सेलेक्ट करते हैं ना, तो एक मतलब क्या हो जाएगा? सेंटेंस केस को अगर सेलेक्ट करेंगे तो एक वो आपका लेटर खाली कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल है। और देखिए लोअर के सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपका सभी लेटर क्या हो जाएगा कि आपका लोअर छोटका हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा हम फॉन्ट का साइज बढ़ा देते, रुकिए, देखिए यहाँ देखिए, अगर अभी देखिए, अभी क्या है आपका, सब के सब आपका लोअर है। सेंटेंस के सेलेक्ट करेंगे ना, तो पूरा सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा खाली ये कैपिटल हो जाएगा, बाकी आपका क्या होगा? स्मॉल होगा। और जब हम लोअर करेंगे तो ये भी आपका एक जो है ना, मतलब बड़ा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहां से देखिए, यहां से देखिए, एक जो आपका बड़ा है ना, ये भी आपका छोटा, देख रहे हैं, भी छोटा हो गया। अगर मान लीजिए इस पूरा को आपको बड़ा करना है तो अपर केस पे क्लिक कर, देखिए पूरा आपका कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है। अगर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड पे करना है तो देखिए इसको क्लिक किए, मतलब सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी आपका स्मॉल हो गया, ठीक है। अब यही सेंटेंस को देखिए, जब हम टॉगल को सिलेक्ट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? जो बड़ा था वो छोटा हो गया, और छोटा था वो आपका क्या हो गया? बड़ा हो गया। एक्सेल और पावर पॉइंट ऑफिस एक पढ़ाइए, करा दीजिए, सभी का भला हो जाएगा। ठीक है डियर, ठीक है, हम करवा देंगे, ठीक है, ठीक है, एक्सेल पावर पॉइंट करवा देंगे, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले अभी जो टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं इसको देख लीजिए, ठीक है। समझ गए बातों को? तो सेंटेंस केस के आपका ये चीजें है, ठीक है। देखिए अब हम मतलब ये चीजें कर ली। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या था आपका, यहाँ पे था एगो क्या, देखिए MS वर्ड में आप 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को आप बोल्ड नहीं कर सकते। अरे जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको बोल्ड कर सकते, देखिए जिसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे ना उसको बोल्ड कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि हम इतना को सिर्फ सेलेक्ट किए, देखिए इतना को खाली सेलेक्ट किए, इसको बोल्ड करना है, आइए होम में, देखिए इतना को सेलेक्ट करना है, बोल्ड कर लीजिए। तो हम कर सकते हैं, वो गलत बोल रहा था कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है डियर। चलिए अब आया अगला क्वेश्चन पे, समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए डियर,
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, चलिए सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। चलिए आप देखिए कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, स्वाभाविक आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में भी आए और आपको पूरा बेनिफिट मिले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए 3 नंबर का आंसर बताइए डियर, माय डियर 3 नंबर का आंसर बताइए, 3 नंबर का आंसर बताइए माय डियर। ठीक है, कंप्यूटर बाबा बताइए ना, 3 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कह रहा आपका कि एमएस आपका वर्ड, क्या कह रहा आपका कि एमएस वर्ड 2016 में किस पैराग्राफ का चयन करने के लिए, किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एगो पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो जो आप माउस को कितना बार दबाएंगे, कितना बार दबाएंगे, 3 का आंसर दीजिए डियर, 3 का आंसर दीजिए, कितना बार दबाएंगे, कितना बार दबाएंगे। सर फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ फार्मूला रिलेटेड करवा देंगे, अभी जो करवा रहे इसको पहले सीखिए ना आप, इसको पहले सीखिए ना। अरे कितना बार बताइए ना, कितना बार दबाएंगे। ऑप्शन ए ट्रिपल क्लिक। ठीक है, सबका ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उदय का भी ए रहा है, ठीक है, सबका भी ए आ रहा है, ठीक है, गौरव का भी ए रहा है, ठीक है, चांदनी का भी ए रहा है, सबका सबका ए आ रहा है। ठीक है, देखिए हम एक बार आपको करके दिखा देते, इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये देखिए ये आपके पास पैराग्राफ है और यहाँ ले गए, मान लीजिए ये आने की प्रूफ वर्ड है ना, इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका वर्ड सेलेक्ट हो गया। तो डबल क्लिक से आपका सेलेक्ट क्या होता है, वर्ड, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ। देखिए जैसे कि इसको हटा दिए, अब इसको ट्रिपल क्लिक करते हैं, यहाँ ले आए 1 2 3, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे आपका जो एक पैराग्राफ था वो आपका क्या हो गया, सिलेक्ट। तो पूछा जाता है अगर हमको एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो डबल क्लिक, और पैराग्राफ को करना होगा तो ट्रिपल क्लिक करेंगे। ठीक है सर, 2 नंबर सेट का क्वेश्चन क्या है, क्या हाँ ये 2 नंबर का ही चल रहा है, ये टेस्ट नंबर 2 का ही चल रहा है ना। ये देखिए मेरे पास है, अगर आपके पास भी है तो इन चीजों को पहले हम बार बार कहते हैं, ये देखिए ये आप पहले निकाल करके रख लीजिए, समझ गए बातों को, अगर आपके पास सुविधा है तो, ना तो फिर आप बोर्ड पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सुविधा है तो निकाल करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आगे देखिए, तो बताइए क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा डियर, क्वेश्चन का आंसर सर ट्रिपल क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल क्लिक मतलब अगर पूरे के पूरे पैराग्राफ के लिए, अगर पैराग्राफ, क्या आपका यही है क्वेश्चन ना, हाँ ठीक है, पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइए, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, आने की ट्रिपल क्लिक, ट्रिपल आपका। लेकिन अगर एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो, वर्ड अगर सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे डियर, बताइए बताइए माय डियर, क्या करेंगे सर, डबल क्लिक करेंगे, और क्या, डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, समझ गए बात, नहीं समझ में आया सर, आ गया ना, सबको आ गया, सबको आ गया समझ में। ठीक है चलिए, हाँ बहुत लोगों ने लाइक कर भी दिया है, थैंक यू जिसने कर दिया है, धन्यवाद। चलिए अगला देखिए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर खाली कहा रहता है वर्ड तब डबल क्लिक हो जाता, ठीक है ना, डबल क्लिक हो जाता। ठीक है चलिए, हाँ फेट फंक्शन को भी 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सब हम आपको बताए हैं। ठीक है ना, चलिए अगला बताइए, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 3 का आंसर लगा दिए ना, ठीक, हाँ 4 बताइए, 4 बताइए, 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सर आपके देखिए इधर, हाँ ठीक है, थैंक यू विक्रम। इधर देखिए क्या कह रहा है कि आपका इंटरनेट पर फाइल को एक नोड से दूसरे नोड पर स्थानांतरित करने के लिए, अरे जहां भी आ जाए स्थानांतरित करने के लिए, या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, या भेजने के लिए बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोटोकॉल हो जाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल रेगुलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन ए सबका, बी वाले, ओए प्रिंस बी नहीं होगा, बी नहीं होगा,
ए सही है, ए सही है, ठीक है, ठीक है, बाकी सबका सही है, सिर्फ गलत है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, और बी नहीं होगा, आप हमेशा बी ही, आर और डेश कुछ करके नाम है, हमेशा बी ही, हमेशा आंसर गलत देते हैं जी। ए क्या हो जाएगा आपका, अरे फाइल को भेज रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगर हम पॉप की बात करते थे क्या होता है, देखिए पॉप क्या होता है आपका, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये किस लिए होता है सर, ये तो बताओ। ये जो है मेल रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, मेल आपका रिसीव करने के लिए, समझ गए बात। और इसके साथ पॉप के साथ एक और होता है, याद है आपको, आई मैप होता है गुरुजी, ये हो मेल रिसीव करने के लिए। अगला आपका क्या बच गया, HTTP, ये क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए अब नीचे में देखिए, तो इतना बात तक आपका सेम है, और बदल क्या गया, तो खाली एस बदल गया, इस एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर, ठीक है, एक मतलब क्या आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया, सिक्योर, ठीक है सर मेरा, ठीक है, ठीक है कमलेश जी, ठीक है, आप इधर देखिए, ठीक है, धन्यवाद आपको, ठीक है, चलिए। आप बताइए, आप लोग चलने लगा, अब अब चलने लगा, अब चलने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलने लगा, मेरा वीडियो नहीं चल रहा, अब चलने लगा होगा, देखिए अब चलने लगा ना, ओके 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 हो गया, चलिए, ठीक है, ठीक है, आइए 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 आगे बढ़ते हैं, आइए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो आप लोग भाग मत जाइए, ठीक है ना, कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है, एक दो मिनट थोड़ा रुक करके भी रहना पड़ता है, कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है। हाँ आज मिशन बेल्टोन चलेगा, अरे कल थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क था इसलिए नहीं, आज चलेगा, आज चलेगा, हो सकता है सैटरडे संडे का भी चले, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है इसलिए। ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं ना, जैसे कि ये देखिए, ये जो हमारा टर्म है ना, इसको बाएं से दाएं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 8 है, भागा आपका 4 है, भागा आपका 2 है, ठीक है, और माइनस में आपका 2 भागा 2 है, तो इसमें सोल्व जो हम करेंगे ना, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों को सोल्व करेंगे, अगर इसको कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आई दोनों को सोल्व करिएगा तो 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2, और फिर आपका बच गया 2, माइनस में आपका 2 भागा में 2, मतलब ये भी आपका 1 माइनस में 1 क्या आ जाएगा, 0। सॉल्यूशन करते समय ध्यान देना है, इसको हम किधर से सोल्व कर रहे हैं, इधर से, पहले ये दोनों को फिर जो बचा उसको, ठीक है, मतलब प्रगति बैच गुरुजी, प्रगति बैच में एक क्लास बचा है, कल परसों में करवा देंगे, ठीक है, ठीक है ना, चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर 0, ऑप्शन आपका बी, किसका किसका 0 आया है, सबका 0 ही आया, ठीक है, चांदनी का भी 0 आया है, ठीक है, उसके बाद मदन का भी, ठीक है 0 आया, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, सबका भी 0, पूजा का भी 0 आया, राजेश का भी 0 आया, सबका 0 आ गया, ठीक है, वेरी गुड, आइए चलिए, आंसर क्या आ गया 0, मतलब सॉल्यूशन जो किए किधर, लेफ्ट टू राइट, किधर किए, लेफ्ट टू राइट, राइट किए क्या, सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वहां पे आपको खोल करके नहीं देगा एक साल, आपको ऐसे करना पड़ेगा, कॉपी में ही परीक्षा में नंबर चाहिए, तो समझ गए बातों को ना, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, इधर देखिए फिर से रुक गया क्या, अब देखिए चलने लगा होगा, चलने लगा, चलने लगा, देखिए चलने लगा, चलने लगा होगा, देखिए
आज थोड़ा सा इंटरनेट परेशान कर रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, बने रहना है आपको। एक्सेप्ट डी 16,300 आपका 84, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 10,48,500 आपका 76, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका क्या होता है, सेल होता है, यही आपका क्या है, तो सेल है। तो इस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाता है, किसी ने दिया आंसर, ऑप्शन सी सर, सी सी, सबका सी आ रहा है, ठीक है। आज अलग ही आ रहा है, ठीक है। देखिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नेम बॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स। हम आपको दिखा देते हैं करके, इधर आइए, आइए डियर, इधर आइए, आइए इधर, हम आपको एक बार दर्शन करवा दे एमएस एक्सेल से, आइए देखिए, यही है आपका एक्सेल, यस सर यही है हमारा एक्सेल। थोड़ा बड़ा कर ले ताकि आपको दिखेगा अच्छा से। अच्छा, हम एक्सेल में कितना तक जूम कर सकते हैं बताइए, कितना तक कर सकते हैं, कितना तक जूम कर सकते हैं, किसी ने बताएगा। एक्सेल में जूम कितना कर सकते हैं डियर, डियर एक्सेल में जूम कितना कर सकते बताइए, कितना कर सकते। देखिए, अगर एक्सेल की बात आएगा ना, एक्सेल की आएगा तो मिनिमम कितना, मिनिमम 10% और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 400%, ये हम जूम कर सकते हैं। और यही बात अगर एक्सेल ना लिख करके एमएस वर्ड लिखा रहता, एमएस आपका वर्ड, तो मिनिमम कितना 10% और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना, तो 500%। ये दोनों बात का थोड़ा सा आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए था, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाते एक्सेल में और वर्ड, ठीक है ना। या थोड़ा सा ले लीजिए, तो इसको ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लीजिए, ले लिए, अरे बाबा हो गया। आइए देखिए, अब यहां पे समझिए ये है क्या, इसको पहले देखिए एक बार, देखिए यहाँ सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि सर ये जो है हमारा क्या है, तो टाइटल बार है। सर ये जो ऊपर में है टाइटल बार होता है, और इसमें बाय डिफॉल्ट नेम होता है, ये क्या होता है आपका, टाइटल आपका बार है, और बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है आपका, आपका बुक 1 बुक 2 बुक 3 आपका बाय डिफॉल्ट नाम जाते जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, इधर के तरफ तो क्या होता है आपका, क्यू के एक्सेस, एक्सेस आपका टूल बार होता है। और राइट में देखेंगे तो क्या होगा सर, इधर कारी में आपका मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होगा, और आपका क्लोज बटन होगा। सर सही बात है इतना क्या। चलिए अब यहां देखिए, ये आपका क्या है ना, ये आपका है नेम बॉक्स। ये आपका कौन सा बॉक्स है, तो सर ये नेम बॉक्स है। ये कौन सा है आपका, तो नेम बॉक्स है। सर इस नेम बॉक्स के बगल में कौन सा बॉक्स है सर, ये बताइए। बगल में जो इस नेम बॉक्स का जो है इधर, ये है आपका फॉर्मूला बार। क्या ये फॉर्मूला बॉक्स है, कौन सा है आपका, फॉर्मूला बार, ठीक है ना, या फॉर्मूला बॉक्स है। तो क्वेश्चन ये भी आता है क्या, सेकेंड टेस्ट में 52 आया है, 52 आया है तो समझिए बहुत अच्छा नंबर है। अरे 40 से ऊपर आ रहा है तो मतलब समझिए आपका अच्छा है, लेकिन मेहनत करते रहिए अभी भी, ठीक है। फार्मूला बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फार्मूला बार के लेफ्ट में क्या होता है, तो फार्मूला बार के लेफ्ट में आपका नेम बॉक्स होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फार्मूला बार के लेफ्ट में क्या होता है, तो फार्मूला बार ये हो गया आपका, और इसके लेफ्ट में क्या होता है डियर, लेफ्ट में क्या होता है, तो नेम बॉक्स होता है। फार्मूला बार के लेफ्ट में क्या होता है, नेम बॉक्स। कौन सा बॉक्स, नेम बॉक्स होता है, ठीक है, नेम बॉक्स याद रखना है। और ये आपका क्यू के एक्सेस टूल बार तो बोल दिए, टाइटल बार के बगल में, टाइटल बार के नीचे में क्या होता बताइए। इस टाइटल बार जो हो गया ना, इसके नीचे में क्या होता है, तो सर मेन्यू बार होता है। कौन होता है, मेन्यू, या फिर आपका इसी को क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। मेन्यू बार या टैब हो गया।
और टैब के नीचे क्या होता है, तो हर एक मेन्यू के लिए आपका क्या खुलता है, हर रिबन होता है। क्या होता है आपका, रिबन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपका चीज था। ठीक है, और यहाँ ग्रुप जो है इसके बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दिन एक्सेल का, एक दिन वर्ड का, एक दिन पावर पॉइंट का क्लास हम आपके लिए रख देंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीन बनता है, ले लीजिए फटाक दे, ले लीजिए। तो मैं हट गया हूँ, साइड हो गया हूँ, जल्दी ले लीजिए, जल्दी। जिसका मैं बोलता हूँ शॉर्ट स्क्रीन लेने के लिए, फटाक दे उसको ले लीजिए। ठीक है ना, उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ताकि ये सब आपको विजुअलाइजेशन रहेगा ना, तो पूरा दिखेगा। परीक्षा में सब क्वेश्चन दिखेगा ना, तो धाए धाए उड़ा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि सर एक चीज और बता दीजिए। आइए, एक चीज का है, दो चीज बता दे। देखिए, जो आपका स्क्रॉल बार होता है वो नीचे होता है और राइट साइड में होता है। तो स्क्रॉल स्क्रॉल आपका बार कहाँ होता है, तो आपका राइट में और नीचे होता है। कहाँ होता है स्क्रॉल बार, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, नीचे होता है और कहाँ, राइट साइड में होता है, राइट आपका साइड। यहीं पे पूछ ले रूलर कहाँ होता है सर, तो रूलर जो होता है आपका ये टॉप में होता है और कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, टास्क बार और स्टेटस बार नीचे नीचे होता है, नीचे होता है गौतम, वो चीजें नीचे होता है। ठीक है, नीचे होता है आपका स्टेटस बार, नीचे नीचे आपका है स्टेटस। स्टेटस आपका बार कहाँ होता है डियर, नीचे होता है। ठीक है ना, नीचे होता है। अब इसका एक बार ले लीजिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी फटाफट, हो गया। चलिए, अब इसको हम कट कर रहे हैं, हटा रहे हैं इसको, जल्दी ले लिए नहीं तो हटा रहे हैं। अगला देखिए, अगला अब आपका क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए कि अगर हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये कहां पे दिखा रहा है इसका एड्रेस, नेम बॉक्स में। देख लिए, अरे देख लिए बाबा, नेम बॉक्स में देखिए। जैसे मान लीजिए कि सी है और 2 है, तो यहाँ दिखा रहा है ना C2, आप लोगों को दिख रहा है C2 छोटा है। देखिए, इस पर क्लिक करेंगे आपका नेम बॉक्स हो गया, इस पर क्लिक करेंगे क्या हो गया आपका, फंक्शन हो गया, यानी कि ये फार्मूला बार आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला बार, जो भी यहाँ लिखेंगे वो आपका इस सेल में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे ना, तो ये आपका कहाँ लिखाएगा, जो भी फार्मूला बार में लिखेंगे आपका सेल में आएगा, और इस सेल का एड्रेस दिखाएगा आपका नेम बॉक्स में। तो फार्मूला बार के अंदर अगर कुछ लिखते हैं तो आपका सेल में दिखाएगा, लेकिन अगर आपका इसका एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आपका नेम बॉक्स में। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अरे आपका परमिशन है, आगे बढ़े, हो गया सबको क्लियर। अगला बताइए, बताइए 7 नंबर, बताइए 7 नंबर, 7 नंबर बताइए। इनको सेट लिया है बेल्ट्रॉन, हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है, जिसने सेट लिया है बेल्ट्रॉन लिया है। फर्स्ट टेस्ट में 57 आया, खुद तोड़ी के इतना नंबर कैसे आ गया, एक मतलब पक्का पीछे वाला बैच सब रिवीजन किए हैं बढ़िया से। ठीक है ना, बढ़िया से रिवीजन किए होइएगा तभी, बढ़िया से। ऐसे भी प्रगति बैच में था ना, क्वेश्चन करा रखे हैं ना कि आपको बढ़िया से कर लीजिएगा तो आपको लगेगा सब कुछ आ रहा है। यार आपका MS वर्ड में लैंडस्केप जो है आपका एक मान्य मार्जिन है। अरे नहीं बाबा, मार्जिन विकल्प थोड़े है, ये मार्जिन थोड़े है, नहीं है मार्जिन, ये क्या हो गया, गलत। MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक आपका मान्य मार्जिन है। अरे नहीं बाबा, MS वर्ड में लैंडस्केप का आपका एक मान्य मार्जिन है, नहीं। पोर्ट्रेट आपका एक मार्जिन है, बिल्कुल नहीं है ये मार्जिन, दोनों गलत है। आइए इधर थोड़ा समझा दे आपको। देखिए, मान लीजिए कि आपका ये कोई पेज है, पेज है ना, अब इसमें आप जो कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं वो इतना दूर में लिख रहे हैं। देखिए, जो कोई टेक्स्ट लिख रहा है ना, इसमें आप टेक्स्ट लिखे, कुछ भी आप लिखे इसमें, है ना, ये जो जगह जो छोड़े इसको कहते हैं मार्जिन। ये आपका क्या है, मार्जिन। ठीक है, अब ये पेज ऐसे था वर्टिकल, तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट कहते हैं। इस पेज को क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। मतलब इसका क्या है, लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम है। मतलब इसको चौड़ाई को अगर मान लीजिए, ठीक है ना, इसको चौड़ाई को B मान लीजिए और लंबाई को L मान लीजिए, तो एक मतलब ये आपका क्या है, पोर्ट्रेट। अगर इसको पोर्ट्रेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर यानी कि पोर्ट्रेट बोल रहे हैं, पोर्ट्रेट बोल रहे हैं, एक मतलब सर क्या, यहाँ पे L क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, B से। अब आइए हम एक चीज और आपको दिखा दे।
अगर इसी पेज को उल्टा दीजिए, ऐसे कर दीजिए बाबा, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अरे बी, हाँ बी होगा, इधर देखिए। अगर मान लीजिए कि इसको, यही पेज को, जगह हमारा कम है इसीलिए हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपका इसी पेज को हम बना रहे हैं, ठीक। और ये मान लीजिए आपका टेक्स्ट एरिया, ये आपका टेक्स्ट आपका एरिया है जिसमें आप कुछ भी लिखे हैं। समझ गए बातों को। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एल है और ये क्या है आपका बी। अब ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? लैंड आपका एस्केप बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका बी है, विड्थ है, ये ज्यादा होगा किससे? एल से। तो ये दोनों क्या आपका पेज ओरिएंटेशन है डियर। क्या है दोनों? ये दोनों आपका, जो आपका लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है, ये दोनों आपका पेज ओरिएंटेशन है। क्या आपका? पेज आपका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन है, क्या है आपका? तो पेज ओरिएंटेशन। तो आप इस चीजों को सीख गए कि नहीं? सॉरी सर, थोड़ा लेट, कोई बात नहीं है, वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, तो ये आप समझ गए मैटर? आइए, समझ गए कि नहीं समझ गए? इससे पहले हमको बताइए ना, मैटर बात समझ गए? आगे बढ़े। जब आपका नीचे वाला पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि हम इसको ऐसे करके बता देते, इधर देखिए, ये पेज है आपका, ठीक है। और ये पेज अभी आपका कैसा है? खड़ा है। इधर देखिए, ऐसे खड़ा रहेगा कर मतलब ये पोर्ट्रेट। अब इसी पेज को देखिए हम गिरा रहे हैं, अब ये हो गया लैंडस्केप। समझ गए बातों को? ठीक, आइए आइए अगला आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? बी लगा लीजिए, ठीक, बी हो जाएगा। बी कहाँ गया बी? हाँ ठीक है, एक ही जगह बी। दोनों के दोनों आपका गलत बता रहा था, लेकिन सही क्या है ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए। ऐसने आपको कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन मिलेगा माय डियर, ठीक है। अच्छा हमको एक बात बताइए, 250 लोग देख रहे हैं, तो 114 ही लोग को मन किया है लाइक करने का, बाकी लोग क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या मेरे साथ? हाँ, क्या मम्मी बोली है किसी और को लाइक नहीं करने के लिए? बताइए क्या है? मम्मी बोली होगी, मना की होगी तो कर भी सकते, लेकिन अगर कहीं कोई और मना किया होगा तब तो नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, उन्हीं का बात मानिए। चलिए इधर आइए। हाँ, उन्हीं का बात मान लीजिए। हाँ, कड़ा उन्हीं का बात मानना है सर हमको। हाँ, उन्हीं का बात मानिए। इधर आइए, चलिए बताइए, आंसर बताइए। करा एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? गलत कथन को चुनना है, बताइए। टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बताइए, टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट में। आंसर नहीं आया किसी का? बी आ गया, बी आ रहा है, बी 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 आ रहा है, हिना का सी आ रहा है, बाकी ऊपर में बी आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है। और किसका आ रहा है? ठीक है, लाइक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बी सी सब आ रहा है। अरे देखना पड़ेगा हमको क्या है। देखिए कह रहा है एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, टेबल में हम एक रो एक कॉलम भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है एक टेबल में केवल एक रो हो सकता है, ये भी बात आपका सही है। कह रहा है एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता। अरे कैला नहीं हो सकता है? 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। किसने कहा? अरे बी वाले, कुटाई हो जाएगा आपका, डर नहीं लगता। चलिए, तो ऑप्शन आपका ये गलत है, सी। एक टेबल में केवल कॉलम हो सकता, कैला नहीं हो सकता। अगर कॉलम लेना चाहते ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये क्या है? खाली कॉलम ही है, छोड़ दीजिए, रो को नहीं लेना है तो, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये कॉलम आपका ए हो गया, ये कॉलम आपका बी हो गया। एक टेबल में कैन हैव ओनली वन कॉलम, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या गलत है? सी गलत है। सी 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 सी, हाँ सी गलत है, सी, ठीक है। आगे बढ़े। अब सबका सी ही आ गया सर, सबका सी आ गया। चलिए अगला देखिए, बताइए, टू फास्ट, आंसर बताइए, आंसर आंसर क्या होगा? पढ़िए। कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा
व्यू ऑप्शन दिखाता है आपके डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा। देखिए कहने का मतलब, वेब पेज का मतलब समझिए। सबसे पहली बात, आपका वेब पेज का मतलब समझिए। आपका वेब पेज, वेब पेज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप इंटरनेट के ऊपर, सर पीडीएफ भी डाल दीजिए। पीडीएफ नहीं डाला है क्या, हम कल बोले थे डालने के लिए। अच्छा अभी हम क्लास के बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है, पीडीएफ डाला है कि नहीं डाला। ठीक, देखिए इधर देखिए, बोर्ड पीडीएफ डालना जरूरी है एकदम। बोर्ड पीडीएफ समय से नहीं जाएगा, रिवीजन कैसे करेंगे आप। अरे चलिए इधर ठीक है। हाँ बड़ी इंटरेस्टेड है लेकिन आप लोग, मतलब एक भी बात बोलते हैं ना उसको इतना सारा बात बोलते हैं आप लोग कि मतलब लगता है कि ऐसे मतलब यहीं पे क्लासे में बैठे हुए, ऐसा फीलिंग आता है। वेब पेज का मतलब क्या होता है इधर समझिए। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल पे आप कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं ना, तो जो खुल करके आता है, जैसे कोई भी एड्रेस डाले या कुछ भी, तो खुल करके आता है, पूरे पेजे में खुल करके आता है। तो वो जो आपको दिखता है ना खुला हुआ, वही पेज क्या कहलाता है, आपका वेब पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका वेब पेज कहलाता है। तो समझ गए, वेब आपका लेआउट के फॉर्मेट में दिखेगा, ऑप्शन आपका बी। सबका बी ही आ रहा है, ठीक है, सबका आपका बी आ रहा है। अब यहां समझिए, प्रिंट आपका लेआउट में क्या होता है, प्रिंट लेआउट में जैसे कि मान लीजिए आप कोई पेज बनाए, ठीक है, ये आप मान लीजिए कि कोई भी एक पेज बनाए, ठीक है, ये पेज बनाए। अब इस पेज के अंदर आप मान लीजिए कि इसके बीच में आप टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तब प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट आपका, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका कंट्रोल प्लस में आपका F2 होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस में F2 होता है, किसके लिए, आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो आपको इस टाइप से आपको ये मार्जिन छोड़ करके दिखाएगा। ये आपका क्या मार्जिन है, जितना आप मार्जिन सेट किए हैं उसको छोड़ करके आपको पेज, ये आपका टेक्स्ट जो है, आपका टेक्स्ट ये दिखा देगा। तो इसके मतलब प्रिंट प्रीव्यू में आपको जो चीजें दिखाएगा, प्रिंट मारेंगे तो वही चीजें आएगा। और ये प्रिंट के लिए आपका क्या होता है, प्रिंट के लिए आपका क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ आपका पी होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपका जो बनाए हैं प्रिंट लेआउट में आपका वो दिखाता है जो आपका सामने प्रिंट में आएगा डियर, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रीड मोड में क्या होता है कि जैसे कि रीड मोड कहने का क्या मतलब है, जब आप रीड मोड में खोलेंगे तब बिना मार्जिन का पूरे पेज में खुल करके आ जाएगा पढ़ने के लिए, समझ गए, ठीक है। तो ये आपका रीड मोड में क्या होता है, आपका पूरे पेज में, पूरे पेज, पूरे पेज में खुलकर आता है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें मार्जिन उर्जिन का जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। ब्लॉक कर दिए, किसको ब्लॉक कर दिए, नहीं ब्लॉक किए हैं किसी को, कहाँ ब्लॉक किए, अरे नहीं देखिए ब्लॉक करने के, सर ब्लॉक कर दिए, नहीं 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 बिल्कुल नहीं डियर, मैं किसी को ब्लॉक नहीं किया हूं, नहीं 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 ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो किसी को अगर फालतू भी बोलना होता है ना, हो सकता है, अब मान लीजिए कि 200-300 लोग जुड़े रहते हैं, अगर किसी एक का मन किया फालतू बोलने का, बोल लीजिए, अगर आपको मन कर रहा है बोलने का, मैं किसी को ब्लॉक ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, वो आपका नेचर शो करेगा डियर, ठीक है। चलिए हालांकि हमारे क्लास में इतने सारे लोग जुड़ते हैं, कभी भी कोई कुछ नहीं बोलते, कहने का मतलब सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन एक ही होता है, प्लीज समझाइए क्या कह रहे हैं संतोषी, कह रहा है कि लैंडस्केप, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मतलब नहीं। देखिए वर्टिकल कहने का क्या मतलब कि ज्यादा आपका बढ़ गया लंबाई तो पोर्ट्रेट हो गया, तो पोर्ट्रेट हो गया। लैंडस्केप कहने का मतलब उसी को गिरा दीजिए, लैंडस्केप हो गया, सिंपल बात है। देखिए कह रहा है MS वर्ड 2016 की हाल के संस्करण, जैसे कि आपका MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट ग्रुप कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो फॉन्ट, आपको फॉन्ट में क्या दिखाई देता है बताइए। देखिए ये आपका पेस्ट कहाँ दिखाई देता है, तो ये आपका क्लिप बोर्ड में होता है, कहाँ पे होता है, क्लिप आपका बोर्ड में, क्लिप बोर्ड में। और ये क्लिप बोर्ड क्या है, आपका टेम्पररी स्टोरेज है, क्या है, टेम्पररी आपका। ये आपका पेस्ट वहीं दिखाता है, पेस्ट हो गया आपका, चाहे आपका
कट हो गया या आपका कॉपी हो गया, तो ये सब आपका कहाँ दिखाता है, वहीं दिखाता है। और ये सब आपका क्लिप बोर्ड में ये तीनों दिखाता है, ठीक है ना। क्लिप बोर्ड में कट के लिए आपका कंट्रोल के साथ है एक्स, कॉपी के लिए आपका कंट्रोल के साथ है सी, और पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल के साथ है भी हो जाएगा। अगला आइए, अगला आपका फॉर्मेट पेंटर भी, ये भी कहाँ दिखाता है, तो ये फॉर्मेट पेंटर भी आपका क्लिप बोर्ड में ही दिखाता है, बोर्ड में। चलिए अगला देखिए, चेंज केस आपका यहाँ पे दिखाता है। चेंज केस जो होता है ना, ये आपका कहाँ दिखाता है, तो आपका फॉर्मेट पेंट यानी कि फॉन्ट में दिखाता है। चेंज केस जो है आपका कहाँ दिखाता है, ये चेंज केस जो है डियर, ये चेंज केस है ना, यही आपका दिखाता है कहाँ पे आपका, तो फॉन्ट में। और इसके अंदर चेंज केस क्या क्या होता है आपका, तो चेंज केस आपका क्या होता है, यानी कि लोअर होता है, अपर होता है, सेंटेंस केस होता है, टॉगल होता है, ठीक है ना, ये सब आपका होता है। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको, आइए MS वर्ड का क्वेश्चन, आइए एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका MS वर्ड है, ये आप होम में आ गए, देखिए ये फॉन्ट में आए, फॉन्ट ग्रुप है। चेंज केस आपका यही है, चेंज केस देख लीजिए, चेंज केस दिख गया आपको, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और आपका टॉगल, 5 गो होता है चेंज केस। कितना, 5 गो, ठीक है ना। चलिए हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बताइए, समझ गए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़े हो, बढ़े आगे। हाँ, टॉगल मतलब जो बड़का था छोटका कर देगा, छोटका है उसको बड़का कर देगा। अभी तो तन के देर पहले प्रैक्टिकल दिखाएं, थोड़ा पिछाड़ियों देखिए ना हो डियर। चलिए आगे आइए, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। कल मॉर्निंग मॉर्निंग में तक लग रहा है टेस्ट सीरीज कहाँ दिए हैं, टेस्ट सीरीज, अरे टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर एगो टेस्ट सेक्शन बना है, वहां जब जाएंगे ना तो वहीं में आपको बेल्ट्रोन का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सर जी मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हूँ और आपका टेस्ट क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास नहीं, या रिजल्ट हो जाएगा डियर, रिजल्ट तो हो जाएगा, लेकिन समझिए इधर आपके पास अभी टाइम है 20 दिन का, तो आप क्यों डरते हैं 150 रुपये से, ये टाइम तो आपका पासे हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एगो छोटा सा प्रगति बैच से अगर मान लीजिए कि 20 दिन का आप टाइम और यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, नंबर इन्हांसमेंट हो जाएगा। अरे अगर क्वेश्चन घुमा फिरा थोड़ा किया तभी भी पूरा पॉसिबिलिटी रहेगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये 99 रुपया आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेघट ये कोनो चीज था। अरे 500 के तो आप मिठाई बांट दीजिएगा, ठीक है। जो पड़ोसी कभी बात नहीं करता होगा उसको भी एक डिब्बा भेज दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए क्या कह रहा है आपका 11 नंबर, 11 नंबर। देखिए आपका फायदा होगा मतलब मेरा भी फायदा होगा, ठीक है। हमारा तो क्या भविष्य ही है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। मतलब आपका जितना ज्यादा सिलेक्शन होगा लोगों का उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा हो। सर आपका आई मैप एक आपका ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बताइए। 11 का आंसर सी सर, सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यही होगा। अरे यही होगा, सी सब का आ रहा है सर, सी डी दुन्नू मार दिया आप। एगो तो ए मार दिए विक्रम, ए मार दिए, इना सी कह रहे, ठीक है। नीचे संतोषी बी कह रहे, किसका बात माने हो, अरे किसका बात माने बताइए, किसका बात माने कि किसी का भी नहीं माने, किसी का भी मत मानो सर, किसी का भी मत मानो। हालांकि सी वाले सही है, ठीक है, बाकी गलत है, सी वाले सही है। आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका आई मैप होता है ना, तो चाहे आपका आई मैप हो गया या पीओपी हो गया, ये किस लिए होता है आपका, तो मेल रिसीव के लिए, रिसीव के लिए। और जो आपका एस एम टी पी जो होता है, ये आपका मेल सेंड के लिए होता है, मेल आपका सेंड के लिए होता है, ठीक है। और इसका ये जरूर याद रखिएगा कि इसका आपका पोर्ट नंबर कितना होता है, पोर्ट नंबर 143, इसका आपका जो पोर्ट नंबर होता है 110, और इसका जो आपका यानी कि पोर्ट नंबर होता है कितना, तो आपका 25 होता है, ठीक है, 25 होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ठीक है, 143, ठीक है। ये तो सबको याद हो गया होगा, कितना बार करवा चुके। अगला बताइए, बताइए 12 नंबर, बताइए 12 नंबर।
कारण निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? यूआरएल का एक भाग नहीं है, क्या बताइए? यूआरएल का एक कौन सा भाग नहीं है बताइए? यूआरएल का भाग नहीं है बताइए। ठीक है, इधर देखिए, यूआरएल का भाग कौन है? देखिए, प्रोटोकॉल आपका यूआरएल में होता है, डोमेन एड्रेस भी आपका होता है, उसके बाद क्यूरी स्ट्रिंग भी आपका होता है। आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं है इसमें, आईपी एड्रेस को कुछ भी लेना देना नहीं। आईपी एड्रेस के मतलब आपका IPv4 और आपका IPv6 होता है, जो आपका 32 बिट्स और ये आपका 128 बिट्स, ध्यान रखिएगा, बीट है बाइट नहीं, ये आपका 4 बाइट और ये आपका कितना 16 आने की बाइट और ये आपका 8 निब्बल और ये आपका 32 है। अगर यही मैक होता, ठीक है, मैक होता तो आपका 48 बिट्स और आपका 6 बाइट या फिर 12 निब्बल, बस ये है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका डी। सबका डी ही आ रहा है, डी आ रहा है। किसका? 12 का डी, 12 का डी। बहुत कम लोग को 12 का, हाँ बहुत लोग आ रहा है, ठीक है, ओके ओके, बहुत लोग आ रहे हैं। क्यूरी स्ट्रिंग में उसको लिखा जाता है, ठीक है ना, क्यूरी स्ट्रिंग में लिखा जाता है डी, ठीक है ना, लिखा जाता है प्रोटोकॉल जो यूआरएल होता है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए, ये याद रखिएगा। अगला बताइए, 13 नंबर, 13 नंबर बताइए, बताइए 13 नंबर, 13 नंबर बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए ना, बताइए जल्दी। चलिए, कह रहा है क्या आपका MS एक्सेल, क्या कह रहा है आपका MS एक्सेल 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में क्या समायोजित करने के लिए, केंद्र में लाने, सेंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, चलिए बताइए, बता दिए 13 का आंसर। 13 का आंसर सी होगा गुरुजी, ठीक है। और 13 का आंसर मुकेश तुमको ऑनलाइन कुटाई पक्का मान लो, ठीक है, बार बार बता रहे। स्ट्राइक थ्रू कहाँ से आ गया? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कट मारना, ठीक है। हाँ, बाकी का सबका सी है, ठीक है, बाकी का सी है, हाँ ठीक, बाकी लोग का ठीक है। देखिए इधर आइए, कुछ भी बोल देते, ठीक है ना। देखिए आइए इधर आइए, बता दूं थोड़ा, इधर आइए आप, आइए एक्सेल में आइए, एक्सेल का क्वेश्चन है, आइए एक्सेल दिखा दे थोड़ा, आइए आइए, आपको एक्सेल से दर्शन करा दे। देखिए तो थोड़ा छोटा कर लेते डियर, नहीं तो अभी इतना बड़ा है ना, ज़्यादा दिक्कत। इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप ये 3 गो सेल सेलेक्ट कर लिए, कर लिए। अब मान लीजिए इसके अंदर आपको कुछ भी हेडिंग बनाना है, हेडिंग बनाना है, देखकर मतलब ये छोटका छोटका जो बीच में लाइन है इसको हटाना चाहिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हटाने के लिए यहाँ सेंटर, मर्ज सेंटर दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए इसके अंदर के सब लाइन जो था ये हट गया, ठीक है ना। तो यही कह रहा था, इसका यूज किस लिए करते हैं? कोई हेडिंग उडिंग बनाना होता है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे इसमें से अगर बाकी चीज़ों को हटाना है सिलेक्ट किए हुए चीज में से, तो सेंटर एंड मर्ज का क्लिक करेंगे, ठीक है, सेंटर एंड मर्ज, ठीक है, समझ गए बात तो, ठीक है। अगला देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सेंटर। स्ट्राइक थ्रू तो ये होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर सेंटेंस लिखे, जैसे कि मान लीजिए ABCD ऐसे लिखे, अब इसको बीच में से कट लगाना है, आपको क्या करना है? कट लगाना है, तब ये होता है आपका स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। चलिए, रैप टेक्स्ट क्या होता है ना, इसका मतलब होता है क्या कि एक ही सेल के अंदर 2 3 4 5 लाइन में लिखना, मतलब एडजस्ट करना, ठीक है। एक ही सेल के अंदर आपका अलग अलग लाइन में लिखना, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही सेल सेल में मतलब क्या करना है कि 2 3 4 लाइन लिखना, एक ही सेल में आने की
एक से ज्यादा ज्यादा लाइन में मैटर को करना, मैटर को करना। समझ गए बातों को? जैसे कि मान लीजिए कि आपका एगो ही सेल था, ठीक है, एगो ही सेल था। अब इसके अंदर कुछ लिखिए आप, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना नाम ही लिख देता हूं। देखिए अभी सेल से बाहर चल गया तो आपका मन क्या होगा कि एक एक सेल में नीचे ऊपर हो जाए, तो ये हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, तो अब देखिए इस सेल का क्या हो जाएगा, आपका साइज बढ़ जाएगा, ठीक, ऐसे इस तरीके से। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऊपर में नाम हो गया और नीचे में, तो यही जो आपका यहां से यहां जो ट्रांसफर हुआ ना, यही आपका क्या कहलाता है, रैप टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है सर, समझ गए। ठीक, अगला एक और ऑप्शन बचा, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये आपका क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ आपका जे होता है। ठीक है, जस्टिफाई के लिए, ये किसके लिए होता है, आपका जस्टिफाई के लिए। किसके लिए होता है, जस्टिफाई के लिए। अगर यहीं पे अगर आपको बोला रहता क्या कि अगर लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या आपका लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करता, अलाइनमेंट, तो क्या हो जाता, कंट्रोल के साथ आपका क्या हो जाता, एल हो जाता। कंट्रोल के साथ आपका क्या हो जाता, एल हो जाता। क्या होता, कंट्रोल प्लस में एल हो जाता। और अगर राइट अलाइनमेंट की बात करता, क्या आपका राइट अलाइनमेंट, तो क्या होता आपका कंट्रोल के साथ आर हो जाता। और सेंटर अलाइनमेंट की बात करता, सेंटर अलाइनमेंट, तब क्या हो जाता आपका कंट्रोल के साथ ई हो जाता डियर। ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। जितना भी बात मैं लिखता हूँ बोलता हूँ, ये सब को आपको प्रॉपर याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये सब पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज में चला जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो सभ्य का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सबका मतलब, सबका मतलब समझ गए। तब बचे हुए लोग जो लाइक नहीं किए, लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। आज जो कर लिए हैं लाइक, तो दोबारा मत करिएगा, ठीक है, कंडीशन है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बताइए 14 का आंसर बताइए, डू फास्ट, जल्दी जल्दी में बताइए थोड़ा। दूसरा भी क्लास होता है ना, दूसरा भी क्लास होता है। और आपका 8:07 हो गया। ठीक है, हमको 30 तक पहुंचना है, 30 तक पहुंचना है। चलिए, करा निम्नलिखित में, निम्नलिखित आपका एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा बताइए? तो जब इसको सोल्व करेंगे ना, सम है यहाँ पे, देखिए सम करना है। ठीक है, तो किसको किसको सम करेंगे, पहले 4 के पावर, इसका मतलब क्या होता है, ये 4 और ऐसे 3 तेकर मतलब पावर होता है। ये 3 क्या है, पावर में, तेकर मतलब 4 गुने 4 गुने में 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 64। और उसके बाद कौमा के बाद आपका ये है। ठीक है ना, देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना देगा आपका 2, और ये आपका 2/2 मतलब 1, तो ये कितना देगा 1। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यानी कि सम करना है किसको, तो सर सम करना है 64 कौमा आपका 1 का, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आपको ऐसे भी सीखना पड़ेगा, खाली एमएस एक्सेल में डाल के जो सीख लीजिएगा ना, ओए घटाओ नहीं है, कौमा है, घटाओ नहीं है, कौमा है, हिना आपका सही है। ठीक है, और राधिका ऐसे नहीं, गलत है आपका। ठीक है, घटाओ नहीं है, कौमा है, और ये दोनों का सम करना है, मतलब आपका कितना आ जाएगा 64 एक 65, ऑप्शन आपका। और देखिए यहाँ दिले है 63, सावधानी हटा ना तो दुर्घटना घट जाएगा। ओ डी वाले मार खाना है क्या, उठाई होना है डी वाले को, ए होगा। सॉरी सॉरी की जरूरत नहीं है, सुधारीकरण करिए। बहुत लोग टेस्ट नहीं देते इसलिए ज्यादा क्वेश्चन, हाँ टेस्ट नहीं देते इसलिए ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है उनका। ठीक है, अगला देखिए, समझ गए? अरे दोनों का सम करना है, जोड़ना है जो बच गया। हाँ आइए अगला बताइए जल्दी। अब बताइए थोड़ा इजी भी, पीछे वाला क्वेश्चन से थोड़ा हार्ड था, अब थोड़ा इजी भी आ गया। बताइए बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, 15 का फर्स्ट, सही फर्स्ट। कह रहा इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? अरे सबसे आसान क्वेश्चन, अरे भी पूछा जाता है, पीडीएफ मिलेगा टेस्ट सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर से। इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा दे टिक डी, 15 का सी, अच्छा हाँ सी, अरे सही होगा, इंटरनल प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सही है सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी हमने भी गलती लगा दिया था। ठीक है सही, ठीक है, चलिए अगला बढ़े। इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगला बताइए 16, 16 बताइए।
बताइए 16, 16 बताइए। कौन कौन बता दिया 16 का आंसर? कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसको याद रख लीजिए, ये बात आपका इंपोर्टेंट है। ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके मध्य चयनित किया जा सकता है बड़ा फॉन्ट साइज। सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगी? देखिए ये मान लीजिए आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ये क्या आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स है। यही आपका कौन सा बॉक्स है? आपका ड्रॉप आपका डाउन बॉक्स है। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से जो आप छोटा साइज ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम साइज जो ले सकते हैं आप, मिनिमम साइज वो 8 ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो साइज ले सकते हैं, मैक्सिमम आपका साइज वो 72 ले सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करके नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसमें टाइप करके लेना, तो जब टाइप करके लेंगे ना, टाइप करके, तो मिनिमम कितना ले सकते हैं? 1, और टाइप करके आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका 1638। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स नहीं बोला होता तो मैक्सिमम क्या होता? 1638। लेकिन ड्रॉप डाउन बॉक्स बोल दिया है तो मैक्सिमम कितना होगा? 72। ठीक है, समझ गए बात? 1632 नहीं, ओ 1632 नहीं, 1632 नहीं, 38, 38। ठीक है, आइए एक बार दिखा देते हैं आपको। आइए, तो एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, आइए एमएस आपका वर्ड आ गया। ये देखिए आप यहाँ पे आइए, यही है आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स। देखिए यहाँ सेलेक्ट करिए, 8 आपका मिनिमम हो गया और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, अब यहाँ टाइप करके आप लेना चाहते हैं, आइए देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक ले सकते हैं, देखिए एक आप ले सकते हैं, ठीक है ना, एक ले सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हम कुछ और ले लेते, ठीक है ना, हम कुछ और ले लेते, जैसे कि मान लीजिए कि हम 2000 ले लेते, 2000। अब देखिए हम इंटर मारते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है कि आपका वैलिड नहीं है 2000, मतलब जो आपका साइज होगा ये 1 से लेकर के 1638 के बीच में ले सकते हैं। समझ गया बात? तो 1 से 1638 के बीच में, समझ गए? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ जाइए। हो गया? 4 गो बात यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए 17 का आंसर बताइए, जल्दी, डू फास्ट, डू फास्ट। 17 का आंसर बताइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस का मतलब होता है, क्या होता है डॉस का मतलब? लिखिए तो थोड़ा, लिखिए जरा, लिखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का मतलब, क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एकल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है, ये क्या आपका? यानी कि डीबीएमएस, क्या आपका? डीबीएमएस है। डीबीएमएस का मतलब क्या आपका? तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, है ना। जैसे कि आपका विंडो हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स, लाइनेक्स हो गया, उसके बाद आपका यूनिक्स, यूनिक्स हो गया, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब क्या आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सबसे पुराना है। एक बात यह और रखिए, याद रखिए, देखिए जो आपका डॉस है ना, ये डॉस आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। क्या आपका? सिंगल, आपका सिंगल यूजर एंड आपका सिंगल टास्किंग, सिंगल आपका टास्किंग। दूसरी बात क्या है समझिए, जैसे कि आपका एगो तो डॉस हो गया, दूसरा अगर आपका बात करें विंडो का, विंडो हो गया या लाइनेक्स हो गया या आपका यूनिक्स हो गया या आपका मैक ओएस हो गया, ये सब आपका क्या है सर? ये सब जो है आपका, ये सब जो है मल्टी यूजर, मल्टी आपका यूजर, और उसके बाद आपका मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर एंड मल्टी आपका टास्किंग है, मल्टी यूजर एंड आपका
मल्टीटास्किंग है हो। समझ गए बात? समझ गए? ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे पुराना वाला आपका डॉस है। तो ये सब कुछ याद रखेंगे ना तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को हम कोशिश किए हैं जितना हमें नॉलेज और जितना हम कर पाए आपके लिए। ठीक है ना, बेस्ट करने का टेस्ट सीरीज के अंदर और प्रगति बैच के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन दिया, या अभी मिशन बेल्ट्रॉन के अंदर जो मैंने दे रहा हूँ, वो समझिए बेस्ट दे रहा हूँ। इस कम टाइम में आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स के लिए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देख लीजिएगा जिस दिन एग्जाम देकर के आइएगा ना, आप हमको थैंक्स बोलने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, और रिजल्ट के बाद तो आपको दिल करेगा मिलने के लिए हमसे। चलिए आगे देखिए, सर आपका रूलर को छिपाने या दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा में नहीं होता? रूलर, रूलर कहे तो जिससे आप मार्जिन सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, मार्जिन सेट करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन अभी तैयारी करिए। अभी क्यों आइएगा, अभी तैयारी करिए। ठीक है, रिजल्ट के बाद आइएगा मिलने। ठीक, शंखनाथ में भी डाल दीजिए सर प्लीज। पूजा आप खाली शंखनाथ में है क्या? प्रगति से रिवीजन नहीं किए हैं क्या? करना चाहिए था ना आपको, इतना पुराना स्टूडेंट है तो करना चाहिए था उससे प्रैक्टिस ना आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी कह रहा है सर, सब कह रहे हैं कि व्यू मेन्यू में होगा। कहाँ होगा? व्यू मेन्यू के अंदर। ठीक है, व्यू मेन्यू के अंदर होगा। आइए एक बार देख लेते किसका रूलर की बात कर रहा है, आइए दिखा देते हैं आप। देखिए ये आपका MS वर्ड है, हम आए व्यू मेन्यू में, देखिए आपका यही है व्यू मेन्यू। यस सर, व्यू मेन्यू तो यही है। आइए देखिए, यही आपका रूलर है सर, ये रूलर खत्म हो गया अब, और इस व्यू मेन्यू में अगर हम टिक लगा देते हैं यहाँ तो रूलर टिक हो जाएगा। तो आपका देखिए यही है आपका रूलर। मान लीजिए कि इसको आप पकड़ करके जिधर चाहते आप उधर इसको घसका सकते, समझ गए बातों को? या आप चाहते हैं तो इसको ला भी सकते, जहां भी चाहे मार्जिन जितना सेट करना चाहते हैं उसको। तो आपका रूलर किधर किधर से होता है? तो एगो आपका लेफ्ट से और एगो आपका कहाँ, टॉप से। तो ये बात ध्यान रखिए, देखिए इधर और इधर से आपका रूलर होता है। तो आपका लेफ्ट और टॉप, देखिए ये हो गया आपका टॉप और इधर हो गया आपका तो लेफ्ट। ये दोनों साइड से आपका क्या होता है? रूलर होता है। क्या होता है आपका? रूलर होता है। और जो आपका बॉटम और राइट साइड से क्या होता है? तो आपका क्या होता है? स्क्रॉल बार। तो देखिए आपका बॉटम माने कि नीचे और राइट साइड इधर, मतलब आपका राइट साइड और कहा बॉटम, बॉटम। ये दोनों साइड से आपका क्या होता है? यहाँ आपका राइट में और बॉटम में क्या होता है? स्क्रॉल बार, स्क्रॉल आपका बार होता है। समझ गए बातों को? तो इधर आपका आने की रूलर होता है और इधर आपका इधर और इधर, अरे इधर इधर नहीं, राइट में और बॉटम में क्या होता है आपका? स्क्रॉल। और टॉप में और लेफ्ट में क्या होता है? रूलर होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। ठीक है, थैंक यू। आगे देखिए, आगे बढ़े। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यू मेन्यू। ग्रिड लाइन भी यहीं पे होता है, ग्रिड लाइन भी व्यू मेन्यू में होता है। ठीक, ऑप्शन आपका। टूल बार क्या होता है? इसके अंदर आपका टूल रहता है। क्या रहता है? आपका टूल्स रहता है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू से हम कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। बताइए 19 नंबर आंसर बताइए, 19 नंबर बताइए, 19 नंबर का। हाँ ठीक है, रूलर आपका टॉप में लेफ्ट। ठीक है, ओके पूजा, ठीक है, ठीक है विपिन। आपका नाम, मेरा नाम नहीं जानते हैं? मेरा नाम सुजय है। ठीक है, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, जहाँ जहाँ मेरे कोर्स में जाएंगे या मतलब पढ़ेंगे, नीचे ऊपर सब जगह लिखल होगा। अगला बताइए, करा आपका निम्नलिखित, क्या कह रहा है? करा निम्नलिखित में कौन सा आपका प्रोटोकॉल डब्ल्यू के लिए आपका प्रयुक्त किया जाता है? डब्ल्यू के लिए कौन सा होता है आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है सर? तो यह आपका आने की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ये W3 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 3 बार W और W।
इसका मतलब क्या हो गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, समझ गए। और इसको डेवलप किसने किया था, डब्ल्यू को, तो आपका टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कब, तो 1900 आपका 89 में डेवलप किया गया था। इसका रीनेम बाद में इसका नाम बदल क्या दिया गया, तो नेक्सस कर दिया गया, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको बताइए, यहाँ W3 के साथ है, अगर C लगा देता, ये लिख देता W3 के साथ C, तो C का मतलब क्या होता है, कॉन्सोर्टियम होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, पूछा जाता है, ठीक है। सर जी का नाम है, हाँ हाँ, सर जी का नाम है इंजीनियर सुजय कुमार, ठीक है, हाँ चलिए धन्यवाद। सब समझ गए, हाँ सर समझ गए। क्वेश्चन का आंसर कौन लगाइएगा, बी लगाइएगा। बाकी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या लिखा हूँ, क्या क्या बोला हूँ, क्या क्या लिखा हूँ, क्या क्या बोला हूँ। कंसोर्टियम ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है, ठीक है, आपका भी ठीक है ना सर। याद से आज सेट 3 सीरीज डला, अच्छा 3 कल नहीं डाला, ओ माय गॉड, कल मैंने थोड़ा सा इधर उधर चला गया था ना, इसलिए आज हो सकता है 3 और कल 4 रिलीज हो जाएगा। आज 3, अभी थोड़ा देर में 1 घंटा के बाद 3 रिलीज हो जाएगा, उसके बाद 4, कल 4 हो जाएगा आपका, कल 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, कल 4। 10 के अंदर में सब टेस्ट सब कुछ कर देंगे, टारगेट यही है। अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। कह रहा है क्या आपका कि मेमोरी भंडार की आपका इकाई, एक आपका जेटाबाइट किसके बराबर होता है। अब जिसको भी मेमोरी में हम इतना पढ़ाए हैं, अगर कोई याद नहीं रखा है तो कुटाई के पात्र आप निश्चित रूप से है, इतना मान के चलिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ाए हैं सर मेमोरी में, तब मेमोरी में आपको बिट्स पढ़ाए हैं, ठीक है। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट सबसे छोटा होता है, एक आपका निबल बराबर आपका 4 बिट्स होता है, ठीक है। और एक आपका बाइट बराबर कितना, 8 आपका बिट्स होता है। एक रिलेशन भी बताए थे, क्या याद रखना है, तो आपको क्या याद रखना था बताइए, एक आपका निबल बराबर आपका 4 आपका बिट्स या हाफ बाइट। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एक निबल बराबर कितना आपका बाइट, तो हाफ बाइट, याद रख लीजिए। आइए अब इधर थोड़ा सा हम आपको और भी दिखा दे, देखिए क्या होता है आपका कि केबी से बड़ा एमबी से बड़ा जीबी, उसके बाद केबी एमबी जीबी टीबी, फिर आपका पीबी, फिर आपका ईबी, फिर आपका टीबी, यानी कि केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी, जोटा बाइट, उसके बाद आपका योटा बाइट, ठीक है। आगे जाएंगे, ये आपका बढ़ते क्रम है, ठीक है। क्या आपका बढ़ते क्रम है, क्या आपका, तो बढ़ते क्रम है। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, अभी वेट करिए, ठीक है। सर टाइम का इशू है, चेंज नहीं होगा डियर, यही टाइम पे आइए ना, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। आइए देखिए, अगर यहाँ पे इसको हम किस में लिखे, अगर हम डेसी बाइनरी में लिखेंगे, किसमें, अगर बाइनरी में लिखते हैं, इधर समझिए, अगर इसको बाइनरी में लिखते हैं ना, तो एक मतलब 2 के पावर कितना होता है 10, ये 2 के पावर 20, ये 2 के पावर आपका 30, ये 2 के पावर आपका 40, ये 2 के पावर 50, ये 2 के पावर 60, ये 2 के पावर 70, ये 2 के पावर आपका कितना, तो 2 के पावर 80 हो जाएगा। समझ गया बात। अब इसी ये आपका किसमें है, बाइनरी में। और इसी को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं, किसमें लिखे, डेसिमल में, देखिए किसमें लिखे, डेसिमल में, तो ये आपका 2 के पावर 10 के पावर आपका 3, ये आपका 10 के पावर 6, ये आपका 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 12, ये 10 के पावर आपका 15, ये 10 के पावर 18, ये आपका 10 के पावर 21, और ये आपका 10 के पावर क्या 24, ठीक है ना। इस बाइट में होगा, ये आपका बाइट है, मैं यहाँ लिखा नहीं, जगह कम है, ये किसमें आपका, यानी कि बाइट में, और ये भी किसमें आपका, तो बाइट में। अब ध्यान दे करके पढ़िए और हमको भी बताइए, और आप खुद भी सीखिए कि कौन कौन आपका सही है। ये चीजें याद है ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या आपका कह रहा है, देखिए इसके बराबर पूछ रहा है, एक आपका जेटाबाइट, जेटाबाइट कहाँ है पहले ढूंढ लिए जेटाबाइट कहाँ है, नहीं ढूंढे सर, तो ये है आपका जेटाबाइट, यही है जेटाबाइट, देख लीजिए, तो 2 के पावर 70 बाइट,
ठीक है, मतलब ये 2 के पावर 70 लिखा गया एक्चुअली, 2 के पावर कितना है 70, तो सही बात है। ठीक है, ये 2 के पावर 70 होगा, ये आपका सही है। 1024 एक्जाबाइट होगा। एक्जाबाइट कहाँ है आपका, यहाँ है एक्जाबाइट। देखिए 1024 एक्जाबाइट में गुना करेंगे तो आपका जेटाबाइट आ जाएगा सर, आ जाएगा, तो ये भी आपका सही है। क्या 1024 पेटाबाइट, अरे पेटाबाइट तो इससे ऊपर है, 1024 पेटाबाइट में आपका एक्जाबाइट होगा, न कि आपका जेटाबाइट होगा, तो ये बात आपका गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा, सी। किसने दिया है सी, जरा मैं देखूं, बहुत लोग का सी आ गया, इसके मतलब सारा कंसेप्ट आप लोग को याद है जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो जरा शॉर्ट स्क्रीन एक बार ले लीजिए, जरा ले लिए, मैं हट गया हूं, जल्दी लीजिए बाबा जल्दी, टाइम कम है, हो गया। अरे शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, कोई नहीं बोल रहा है, आगे आइए, बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए। चलिए 300 पार करा दिया आप लोग, ठीक है, हाँ 300 पार करा दिया आप लोग, धन्यवाद। चलिए इधर देखिए, करा निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है बताइए, कौन सा है पहला वेब ब्राउजर, तो सर इसे कहिएगा तो www आपका W है, जो आपका वर्ल्ड आपका वाइड वेब है ऐसे। लेकिन इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, हो तो अब ये बताया, टीम आपका बर्नर्स-ली के द्वारा, कब आपका 1989 में। ठीक है, और उसके बाद इसका रीनेम क्या किया गया, आपका नेम किया गया आपका नेक्सस किया गया। तो अब www नहीं ना देले है, तो क्या हो जाएगा नेक्सस, ठीक है, नेक्सस हो जाएगा। सबका ए आ गया, ए। अरे बी वाले, ओए राजेश ब्रजेश, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, टीम मछली, ठीक है 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 ठीक है, ए वाले मस्त है, मस्त है, ए वाले मस्त। नेट एस्केप नेविगेटर आपका एक ब्राउजर है, ये क्या आपका एक ब्राउजर है, ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी। मोसाइक आपका पहला जो है ग्राफिक ब्राउजर है, फर्स्ट ग्राफिक ब्राउजर। मोसाइक क्या आपका, तो फर्स्ट आपका, फर्स्ट क्या है ग्राफिक, ग्राफिक ब्राउजर, ग्राफिकल ब्राउजर है। अगला बताइए, 24 नंबर बताइए, 22 नंबर, 22 नंबर बताइए, 22 नंबर बताइए। तो टाइम भी देखना पड़ेगा कितना हो गया हो, कहीं दूसरा क्लास का टाइम तो नहीं ना हो गया ना, अभी है थोड़ा देर टाइम, अभी कर लेंगे, चलिए हो जाएगा। गजब पढ़ाते हैं सर आप, ठीक है, थैंक यू मनीष गुप्ता, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। कह रहा है कि आपका दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए, खोलना भी और बंद करने के लिए हमें आने की किस मेन्यू का प्रयोग करें, तो खोलना भी और बंदो करना है, किसका प्रयोग करेंगे, ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। गुरुचरण, गुरुचरण आपका ए आया, बाकी का भी ए आया, ठीक है, सब का ए आ गया। फाइल मेन्यू का यूज करेंगे सर, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए एक बार फाइल मेन्यू हम आपको दर्शन करा दे, ठीक है ना, आइए देखिए, ये आपका फाइल मेन्यू, यहाँ देखिए, इसको खोलेंगे ना तो देखिए, ओपन करने के लिए है, क्लोज करने के लिए, सब आपका यहाँ अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत आपका नहीं है फाइल मेन्यू। अगला देखिए, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सारा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका मुख्य घटक क्या था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था आपका बताइए। तो लीजिए पांचों का लिख देते हैं, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी और आपका पांचवा पीढ़ी। ये हम 1 2 3 4 लिखे ना, एक मतलब ये पीढ़ी लिख दिए, ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो पीढ़ी है। सभी जगह नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। तो पहला पीढ़ी में किसका यूज किया गया आप बताइए, इसका आपका वैक्यूम, आपका ट्यूब का। दूसरा में ट्रांजिस्टर का, और तीसरा में आईसी, यानी कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चौथा में प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, या प्रोसेसर लिख दीजिए, प्रोसेसर, प्रोसेसर। और यहीं पे आपका और क्या आया, प्रोसेसर भी लिख लीजिए, और लिख लीजिए यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और पांचवा पीढ़ी में आपका क्या आया बताइए, पांचवा में क्या आया, एआई रोबोटिक्स, ये सब आपका, ठीक है ना, एआई हो गया,
रोबोटिक्स। अगला देखिए, या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और बायो चिप, बायो आपका ये सब यही है। अब अगला देखिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ वैक्यूम ट्यूब आया, यहाँ पे आपका पहला में भाषा कौन सा था? अगर भाषा पूछे तो मशीन लैंग्वेज, मशीन आपका लैंग्वेज लैंग्वेज। दूसरा में आपका असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और तीसरा में आपका हाई लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज, जिसे आप प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग आपका लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज आप कहते हैं। और चौथा में प्रोसेसर, समझ गए ना, मतलब यहाँ डेटाबेस लैंग्वेज था जनरली। क्या था आपका? डेटाबेस, डेटाबेस लैंग्वेज। और पांचवा में आपका एआई से संबंधित था मेनली आपका, ठीक है। अगर आप कुछ भाषा के नाम लिखना चाहते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में यहां लिख देता हूं, सी हो गया, C++, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया। कोबोल हो जाएगा, कोबोल हो जाएगा, फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन हो गया, पास्कल हो जाएगा। यहाँ भी आपका हाई लेवल कुछ लैंग्वेज ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आपका पाइथन आ जाएगा, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन जनरली आपका चौथा में आता है, ठीक है। पांचवा में आपका जैसे कि प्रोलॉग हो गया, प्रोलॉग हो गया आपका, यानी कि लिप्स हो गया, ये सब आपका भाषा पांचवा में, सब हाई लेवल आपका लैंग्वेज है डियर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। बहुत बार लिख चुका हूँ हाई लेवल लैंग्वेज। अब मेरा पीछे का वीडियो देखिए ना, पीछे का वीडियो देखिए ना, आपको मजा आ जाएगा, एहसास हो जाएगा कि हाँ मैंने कंप्यूटर को पढ़ा है, ठीक है। चलिए, और इतना बात जो लिखा हूं ना, अच्छा आंसर तो देवे नहीं किया, कोनो आंसर तो देवे नहीं किया सर, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन एक बार ले लीजिए, तो एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो हट गए थोड़ा हम, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं लेने के लिए, इसीलिए कह रहे हैं, ले लीजिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं जल्दी से लेने के लिए। ले लिए? नहीं लिए सर, पूर्वक कहीं के, जल्दी ले लीजिए। आ गई सर, आपका आशीर्वाद तो बेल्टोन पर, हाँ ठीक है। अरे मेरा एकदम आशीर्वाद है, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद है आपके साथ, आप इतना मेहनत करते हैं, ये आपके साथ कॉन्फिडेंस है आपके साथ आपका, ठीक है। चलिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थी पास हो जाए, ठीक है, और सभी आए एक बार हमसे मिलने, ठीक है। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मेहनत के सामने सब कुछ फीका है, भगवान भी कहते हैं मेहनत करने के लिए, और मेहनत हम आपसे पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। इतना सारा कंटेंट दिए हैं तो मेहनतें न करवा रहे हैं आपसे। बताइए, कह रहा आपका पहला पेज जो यानी कि हम वेबसाइट पर देखते हैं, पहला पेज कौन देखते हैं? होम पेज होता है। क्या होता है? होम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। कौन सा पेज हो जाएगा? होम पेज, होम पेज होगा। अगला बताइए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 25 नंबर बताइए। प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा सेट को क्या कहते हैं बताइए। जो प्रोसेस डेटा सेट है उसको क्या कहते हैं? ओ थोड़ी कमेंट कितना फास्ट भाग रहा है, बहुत फास्ट भाग रहा है कमेंट, बहुत फास्ट भाग रहा है कमेंट। चलिए बताइए जरा, बताइए। होम पेज गुरुजी, होम पेज, होम पेज, होम पेज, होम पेज, सबका होम पेज आ गया। ए ना लिख करके होम पेज लिख दिए सब लोग, हाँ होम पेज लिख दिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अरे रे रे रे, गड़बड़ लगा दी, ठीक क्या? अरे वो होम पेज था, 25 का आंसर देना है। अरे 25 का डी होगा, इसका ना था होम पेज जी, हाँ इसका नहीं होम पेज होगा, इसका आपका इन्फॉर्मेशन डेटा प्रोसेस हो गया, कर मतलब वो इन्फॉर्मेशन बन गया। कह रहा है आपका व्हाट इज द सेट ऑफ प्रोसेस डेटा कॉल, तो प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं? प्रोसेस डेटा को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ठीक देखिए, ये आपका मान लीजिए कि सीपीयू है, सीपीयू के अंदर क्या होता है? सीयू, उसके बाद आपका एएलयू होता है, उसके बाद आपका एमयू होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सीपीयू में क्या करते हैं कि हम इधर से डेटा देते हैं और इधर निकलता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आपका इनपुट डिवाइस, डिवाइस के माध्यम से। यहाँ पे जो हमें डेटा निकलता है किसके माध्यम से? आउटपुट डिवाइस, डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। तो कुछ हमें इनपुट और आउटपुट का नाम जल्दी लिख दीजिए आप लोग, तब तक हम इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। जल्दी से इनपुट और आउटपुट का नाम लिखिए। सीयू का मतलब क्या हो गया आपका?
तो कंट्रोल आपका यूनिट किसको कंट्रोल करता है, तो इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। एलयू का मतलब क्या हो गया आपका, अर्थमेटिक आपका लॉजिक, लॉजिकल, और एमयू का मतलब क्या हो गया, मेमोरी, मेमोरी आपका। इसका काम क्या होता है, तो ये स्टोर करना होता है गुरुजी, लेकिन इसका काम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मैथ से संबंधित यानी कि आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जैसे कि आपका जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया आपका, उसके बाद रूट हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सब काम इसका होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का नाम नहीं लिखे क्या आप लोग, रैपिड फास्ट आ रहा है। चलिए आगे देखिए, लिख दिए बहुत सारा लिखे, क्या क्या लिखे एक बार हम भी लिख दे। आपका की आपका बोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, स्कैनर, स्कैनर हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा, ओसीआर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ भी है बोलिए, जोयस्टिक हो जाएगा, जोयस्टिक हो जाएगा, ट्रैक बॉल, ट्रैक आपका बॉल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आउटपुट का भी बता दीजिए, दो चार गो हो, आउटपुट भी बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका, मॉनिटर, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, ये सब आपका आउटपुट डिस्प्ले है। ठीक है डिवाइस, तो लिख लिए सबको। सीपीयू को क्या बोलते हैं और यह बता दीजिए, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, प्रोसेसर, प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर बोलते, ये सब बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। ठीक है सर, क्या जादू चले रहा है कि आज तरह लाइव आपका क्लास में बहुत है। ठीक है, हाँ चलिए, ये सब आप लोग का प्यार है कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है चलिए, चलिए अगला देखिए, अगला आपका अंडो, अंडो का मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका क्या है, अंडो, अंडो। ये आपका क्या है, कट। ये आपका क्या है, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आप और लिख लीजिए क्या आपका, रीडो, रीडो के लिए क्या होता है आपका, कंट्रोल के साथ वाई। ठीक है, और भी कुछ लिख दे, कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, यानी कट हो गया, कॉपी हो गया। पेस्ट के लिए क्या होता है, पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ आपका भी होता है। इटालिक के साथ आपका क्या होता है, कंट्रोल के साथ आपका आई होता है। बोल्ड के लिए आपका क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ आपका बी होता है। ठीक है, ये सब आपका बोल्ड के लिए होता है। ठीक है ना, चलिए एक लिख लीजिए, पूछा जाता है सुपर, आपका सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, जिसको आप ऊपर की तरफ ऐसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपका क्या होता है बताइए, इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट प्लस प्लस। और सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है आपका, सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, तो इसके लिए आपका नीचे में जो लिखते हैं, मतलब आपका कंट्रोल प्लस में आपका क्या होता है, इजिकल टू का साइन होता है। ठीक है, इसका भी अगर चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन को मार लीजिए, फटाक दो मार लीजिए। ठीक है, हो गया। अब वो सब बहुत अभी तुरंत ही लिखे थे, जस्टिफाई लेफ्ट सब लिखे थे अभी तुरंत। ठीक है ना, इसीलिए एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा क्या लिखे। ठीक है, टाइमो तो लगता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आज आप लोग का क्लास जब खत्म हो जाएगा, ऑफलाइन में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, चलिए अभी आपका 3 गो क्वेश्चन बचा है, भागना नहीं है किसी को अभी। करा इंटरनेट आपका टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए, डीएनएस का क्या होता है, आप ही लोग बताइए, बताइए क्या होता है डीएनएस का। 27 का आंसर बताइए पहले, उसके बाद बढ़ेंगे आगे हम। 27 का आंसर बताइए, बताइए 27 का। सर फॉर्मेट पेंटर, हाँ ठीक, चलिए ओके। बहुत सारा शॉर्टकट लिख दिए ही ना, ठीक है, इतना सारा याद है आपको। ठीक है, डेली क्लास जुड़ते हैं, लेकिन आप बहुत लोग डेली क्लास जुड़ते हैं। ठीक है, हाँ 27 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी। सर डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। अगला बताइए, 28 नंबर का आंसर बताइए, 28 नंबर, 28 का, 28 का बताइए, 28 का बताइए क्या होगा, 28 का, 28 का बताइए। हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी खत्म कर लेते तो बात करेंगे, 1-2 मिनट आप लोगों से करेंगे बात, रुके रहिए।
दो क्वेश्चन और बचा, इसके बाद करेंगे। देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस ग्राफिक यूजर आपका यानी कि इन्वायरमेंट में आपका प्रयोग होता था। आपका कौन सा है आपका स्टैंडर्ड, क्या आपका पॉइंटिंग डिवाइस था आपका, ये माउस है। आंसर क्या हो जाएगा, माउस। ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या आपका पॉइंटिंग आपका डिवाइस। ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, डिवाइस है। ये डेटा को इससे हम मोशन में इंटर करते हैं, यानी कि डेटा को मोशन में इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस है, डिवाइस। यहां देखिए आपका जॉयस्टिक जो है ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज किस लिए करते हैं, गेम खेलने में, गेम खेलने में। इससे हम करते क्या है, तो जो हमारा कर्सर होता है उसके मोशन और डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। मतलब कर्सर के मोशन और डायरेक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी 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 बी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर गेम, हाँ आइए आगे आइए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला बताइए 31 नंबर, सॉरी 31 का रहे 29 नंबर, 29 नंबर बताइए क्या होगा 29 नंबर, बताइए। कह रहा है क्या आपका फुल फॉर्म QR का बताना था, क्या था, क्यूक रिस्पॉन्स कोड। भर दिन तो आप लोग यही यूज करते हैं, चाय दुकान पे, मैगी दुकान पे, सब जगह तो QR ही यूज करते हैं। ये होगा ना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर PDF डलवा दीजिएगा, आज निश्चित रूप से अभी ये डलवा देंगे। ठीक है, मैं लिख के ले जाता हूँ, रुकिए हमारे पास पेन है, लिख के ले जाता हूँ, रुकिए ताकि याद रहेगा। PDF डालना है ना, PDF डालना है। ठीक है, इंटरनेट वाला मिशन बेल्ट्रॉन का कल डलवा दिए थे, मिशन बेल्ट्रॉन वाले अभी 11 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारा 9 से 10 दूसरा क्लास है, उसके बाद हम मिशन बेल्ट्रॉन में आएंगे, 11 बजे मिशन बेल्ट्रॉन में आएंगे। ठीक है, मिशन बेल्ट्रॉन में 11 बजे आएंगे डियर। इसका आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, क्यों। अगला बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे, आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमें कौन बताएगा, और इसके बारे में कुछ खास भी है, कौन बताएगा लास्ट क्वेश्चन हमको, बताइए। कौन बताएगा लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर बताइए। क्या कह रहा है, USSD का आपको स्टैंडर्ड आने की फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा, क्या होगा, मिशन बेल्ट्रॉन में नहीं, बाकी दो में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखिए। नहीं डियर, ये टेस्ट आपको, ये बोर्ड PDF जो है आपको टेस्ट में डल जाएगा, टेस्ट वाले में डलेगा, टेस्ट वाले में। चलिए अगला देखिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री, उसके बाद आपका क्या, सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री डेटा। देखिए ये आपका एक बैंकिंग सेवा है, ये क्या आपका एक बैंकिंग आपका सेवा है। इस बैंकिंग सेवा में स्मार्टफोन या इंटरनेट का जरूरत नहीं है आपका, स्मार्टफोन या फिर बोल दीजिए डेटा या इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत आपका नहीं है। मतलब इसमें आपको बैंक का सेवा लेना है ना, तो इस सब का आपका जरूरत नहीं। जैसे पहले कैसे मोबाइल में डेटा चेक करना होता था या बैलेंस, तो कुछ उसका नंबर होता था, दबाते थे तो आपका चेक हो जाता था, तो उसी तरह से इसका *99#, जब ये दबाएंगे ना स्टार आपका, उसके बाद आपका 99#, इससे आपको आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो चेंज करना चाहते हैं और जो भी कुछ आपको डिजायर है वो मिल जाएगा। जैसे कि क्या कर सकते हैं, तो
इसके माध्यम से, ये जो आपका ये है ना, इसके माध्यम से आप अन्य की फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस चेक मतलब अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये सब आप बैंकिंग सेवा ले सकते हैं इससे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा डियर, ठीक है। और जितना भी अभी मैं पढ़ाया हूं आपको, ठीक है, ये सब कुछ आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। सर ऐप पर क्लास नहीं होगा क्या? ऐप पर क्लास चल ही तो रहा है डियर, चल रहा है ना, ऐप पर क्लास चल रहा है आपका, ठीक है। ये देखिए जितना भी आज हम पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, जो मेन था उसका हम आपको फोटो लेवा दिए हैं, आप ले लिए हैं, ठीक है। और ये सब आपका जितना भी सॉल्यूशन, देखिए हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा भी देर अगर वीडियो देख लिए तो कम से कम 10 मिनट के टाइम निकाल करके इस सभी सॉल्यूशन को आपको देख लेना है, ठीक है, ताकि आपको पूर्ण बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए